नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। प्रदोष व्रत दोस्तों, शनि प्रदोष जो कि आज है, आज के दिन संध्या काल में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा होती है। आज मैं ऐसा चमत्कारी शिव पुराण में वर्णित उपाय आपको बताने वाली हूँ जिससे जीवन की कोई भी समस्या हो वो दूर हो जाती है। और सबसे बड़ी समस्या जो कि आजकल बहुत सारे लोगों के साथ चल रही है, लॉकडाउन की स्थितियां हैं, लोगों के काम छूट चुके हैं, तो ऐसे में और कोई शरण नहीं है जहाँ पे आपकी समस्या का समाधान हो। आज के दिन आज शुभ मुहूर्त है, शुभ योग है, वैसे ही प्रदोष है और प्रीति योग बना हुआ है। तो ऐसे में आज आपको महादेव की शरण में अवश्य जाना चाहिए। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ कि महादेव की शरण से अलग होना ही नहीं चाहिए, परंतु कोई भी जब आप उपाय करते हैं तो विशेष मुहूर्त हुआ, विशेष योग हुआ, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ होता है। प्रदोष तिथि, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदोष तिथि भगवान शिव की विशेष प्रिय तिथि मानी जाती है। संध्या काल में पूजा होती है, तो संध्या काल की मान्यता ये है, प्रदोष काल की मान्यता ये है कि प्रदोष काल में भगवान शिव का साक्षात निवास शिवलिंग में होता है। तो इसलिए यदि आप व्रत हैं तो भी और नहीं है तो आपको ये उपाय करना ही चाहिए। एक चीज मैं और बता दूं, आपका भ्रम दूर हो जाए कि यदि आप व्रत नहीं है तो भी आप प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। व्रत जो है अलग चीज है, व्रत को बुरा नहीं कह रही हूं मैं, पर व्रत एक अलग साधना है और पूजा एक अलग चीज है। तो यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप प्रदोष का व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप फिर भी शिव की पूजा कर सकते हैं, उनके उपाय को कर सकते हैं। दूसरी चीज बताऊं कि यदि कोई निसंतान दंपति है तो आज के दिन से यदि वो प्रदोष का व्रत शुरू करता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से 1 साल के अंदर ही उसको पुत्र रत्न या फिर जिस संतान की इच्छा होती है वो उसे प्राप्त होती है। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि उनकी लड़की संतान है और उन्हें पुत्र चाहिए, ये कमेंट में आप लोग करते हैं, तो फिर वो आप आज के दिन से प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। महादेव की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण जरूर होगी। तो प्रदोष व्रत के दिन शनि देव की, यानी कि शनिवार के दिन पड़ा है ये प्रदोष, तो शनि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। एक चीज और बता दूं आपको कि जिस दिन प्रदोष पड़ता है उसके अनुसार उसकी महिमा और अधिक बढ़ जाती है। प्रायः हम उस दिन के अनुसार भी पूजा करते हैं और महादेव की पूजा तो हम प्रदोष तिथि है तो वैसे ही करेंगे। तो आज के दिन जो है प्रदोष है, शनि प्रदोष है। शनि प्रदोष के दिन शनि जन्य पीड़ाओं से भी आपको मुक्ति मिलती है। शनि जन्य पीड़ा यानी कि शनि, राहु, केतु, कोई भी समस्या आपकी कुंडली में चल रही है, आपको बहुत ज्यादा शनि की वजह से कष्ट हो रहा है, ढैया है, 7.5 है, तो ऐसी स्थिति में भी आप शनि के उपाय कर सकते हैं। शनि के उपाय हम सभी जानते हैं, शनि को तेल चढ़ाना, शनि को जल चढ़ाना, शनि के लिए दीपक जलाना, पीपल की परिक्रमा करना, यही सब होती है शनि की पूजा। इससे शनि शांत रहते हैं और जीवन में आने वाली कार्य व्यापार में बाधाएं उसे दूर करते हैं। परंतु ये तो हो गया शनि का उपाय। आप इस पीड़ा से, शनि की पीड़ा से अगर परेशान है तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। अब सबसे जो बड़ी बात है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, वो उपाय शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण में वर्णित जो उपाय है वो मानव के कल्याण के लिए ही बताया गया है कि यदि कोई मनुष्य बहुत अधिक परेशान है तो इन उपायों को करके जीवन में राहत महसूस हो। तो आज प्रदोष है और प्रति प्रदोष भी आप ये करें, हमेशा आपको ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। देखिए, शिव मंदिर में दीपक जलाने का बहुत अपना बड़ा एक महत्व है। कारण यह है कि शिव पुराण में बताया गया है कि गुण निधि नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत साधारण व्यक्ति था। भोजन की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था, चोरियां वगैरह भी करता था क्योंकि उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था। और ऐसे ही वो भोजन की तलाश में और कुछ चीजें चुराने की तलाश में वो इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते उसे एक पुराना शिव मंदिर मिला, यानी कि बहुत ज्यादा वो मंदिर टूट चुका था, खंडहर था, उसमें वो चला गया। तो गुणनिधि जब चला गया उसमें, तो उसमें कुछ अपनी चीजें ढूंढने लगा। अपनी चीजें यानी कि वो जिसको चुरा सके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लगा ढूंढने, और ऐसे में उसको कुछ नहीं मिला। उसका ध्यान निकल गया और ऐसे ही खंडहर में बैठे बैठे उसको शाम हो गई। जब शाम हो गई तो उसमें वो देखा कि एक शिव जी का मंदिर था। मंदिर के यहाँ ही वो चुपचाप बैठ गया। बैठ करके जैसे अंधेरा होने लगा तो अंधेरे में उसका मन घबराने लगा। ऐसे में अंधेरे को दूर करने के लिए उसने अपनी कमीज को जला दी। कमीज को जलाने से महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि वो उसको, कुबेर का नाम आप सभी जानते हैं, ये तो भूलने वाली कोई बात नहीं, उसको कुबेर का पद प्रदान कर दिए। तो अब बता दूं आपको कि महादेव के सामने यदि कोई भी शिवलिंग में या फिर घर पे
शिवलिंग रखे हैं तो दीप मात्र प्रज्वलित करते हैं तो आपकी सारी बाधाएं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और धन की समस्या यदि है तो वो तो निश्चित ही दूर हो जाती है। तो ये उपाय जो है आज भी कर सकते हैं, प्रति प्रदोष कर सकते हैं, प्रति सोमवार कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं। अब ये मत कहिए आप कि आप कब तक कर सकते हैं, जब तक आपको लगे कि आप जीवन में धन संपदा से भरपूर हो गए तब तक आप ये उपाय करते रहिए। जब लगे कि आपको अब धन संपदा की आवश्यकता नहीं है या फिर आपका काम चल रहा है तो फिर आप इन उपायों को छोड़ सकते हैं। वैसे महादेव की शरण में जाना उनका उपाय सिर्फ एक चीज के लिए नहीं किया जाता है। महादेव तो त्रिकालदर्शी हैं, वो आपकी कोई भी समस्या हो उसे वो दूर करते ही हैं। तो आज के दिन जो भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, नौकरी वगैरह चली गई है तो आज के दिन महादेव की शरण में जरूर जाएं, अपनी पीड़ा कहें और 5 दीपक महादेव को जलाएं। देखिए, दीपक जलाने के लिए तो हम सभी जानते हैं कि गाय का जो घी होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु सबको गाय का घी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। पर हाँ, कोशिश जरूर करें कि आप गाय के घी का ही दीपक जलाएं, 5 दीपक जलाएं। हो सके तो आप थोड़ा कम घी डालें लेकिन दीपक 5 ही प्रज्वलित करें, चाहे तिल के तेल का या फिर घी का। अब तो ये बात आती है कि जहाँ पे मंदिर खुले हैं, छोटा या बड़ा, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मंदिर नहीं खुले हैं वो क्या करें। तो देखिए, अगर आप शिव भक्त हैं तो एक छोटा सा शिवलिंग, बहुत छोटा सा शिवलिंग आपको घर में रख लेना चाहिए, क्योंकि जो स्थितियां बनी है उसमें नहीं लग रहा है कि कब तक क्या स्थिति सामान्य होगी और क्या नहीं होगी। तो ऐसे में हम और ज्यादा परेशान हैं और ज्यादा स्थितियां खराब हो रही हैं हमारे घर की, हमारे पैसे की। तो ऐसे में महादेव की शरण में जाने के लिए या फिर शास्त्र की माने तो शिवलिंग की पूजा को ही विशेष महत्व दिया गया है। तो शिवलिंग की पूजा के लिए यदि आप घर में शिवलिंग रखे हैं तो बहुत अच्छी, नहीं है तो मंगवा सके तो मंगवा ही ले। दूसरी चीज है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो शिव पार्वती के फोटो के आगे आप शिवलिंग का ध्यान करते हुए, किसी मंदिर जहाँ पे आप जाते हो उनका ध्यान करते हुए आप 5 दीपक की एक थाली में रखकर प्रज्वलित करें और कहें कि हे प्रभु, जैसे आपने गुड़ निधि की समस्या दूर की वैसे ही मेरी भी दूर करें। दोस्तों, महादेव बहुत दयालु है, निश्चित रूप से आपके कष्ट, आपके संकट वो जरूर काटेंगे। तो ये उपाय आज के दिन आप जरूर करें, संभव हो तो प्रतिदिन करें और प्रतिदिन 5 दीपक नहीं जला सकते तो कम से कम 1 दीपक तो अवश्य जलाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कलयुग में जो भी हमारे दान पुण्य और जो पूजा पाठ है वो थोड़ा हमको बढ़ा करके करना पड़ता है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से उसका जो असर होता है थोड़ा कम होता है। तो इसलिए 5 दीपक जलाएं, प्रतिदिन आप भले ही 1 दीपक प्रज्वलित करें। तो ये उपाय आज प्रदोष है और मुझे लगा कि ये उपाय जब मैं कर रही हूँ तो आपको जरूर बताना चाहिए। तो आज सुबह ही मुझे ध्यान आया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी वीडियो का कोई वैसा समय नहीं होता है कि कब मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, और लेकिन मुझे लगा कि ये उपाय आप तक पहुंचना चाहिए, आप सबका कल्याण होना चाहिए, आप सब पे महादेव की कृपा होनी चाहिए। तो आज महादेव की ये दया है कि ये वीडियो समय से आपको मिल रहा है, तो आप शाम की पूजा में ये उपाय जरूर करें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।